बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान शफ़ी और आज मैं बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आपने बड़ी मशहूर एक सेइंग सुनी होगी, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। जी हाँ, चेंज। दोस्तों, ज़िंदगी की इब्तिदा भी चेंज से हुई, तब्दीली से हुई और हमारी ज़िंदगियों के ऊपर तब्दीली के बहुत ही गहरे असरात हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारे लिए सेल्फ़ अवेयरनेस हो या हमारी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड हो या इवन हमारे पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस जो ज़िंदगी का मकसद है, उसके ऊपर तब्दीली या चेंज जो है बड़े गहरे असरात छोड़ती है। आपकी सोच के अंदर एक छोटी सी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर देती है। बिल्कुल ऐसी जैसे हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत का जब उन पर नज़ूल हुआ था, उसके बाद उन्होंने इस पूरी कायनात, इस पूरी दुनिया के कॉन्सेप्ट को ही चेंज करके रख दिया। उससे पहले अगर 40 साल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम स्टडी करें तो एक बड़ी सादा और एक ताजिर की ज़िंदगी वो बसर कर रहे थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर का रुतबा दिया और आप पर नबूवत का नज़ूल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करैक्टर, अपनी लीडरशिप, अपने जस्टिस और अपने एक्ट ऑफ काइंडनेस से सोशली और स्पिरिचुअली जो रेवोल्यूशन वो लेकर आए, वो अभी वो रहती दुनिया तक ता क़यामत हमारे लिए मशअल राह है, एक डायरेक्शन है, एक रोड मैप है। सो दोस्तों, यू गेट इन लाइफ व्हाट यू हैव करेज टू आस्क फॉर। यानी ज़िंदगी आपको वही कुछ देती है जो ज़िंदगी से आप लेने की हिम्मत रखते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे एक शख्स ने एक हाथी को एक छोटी सी साइज़ की रस्सी से बंधे देखा, तो साथ में ही उसका एक ट्रेनर खड़ा हुआ था। तो उस शख्स ने उस ट्रेनर से पूछा कि यार, ये तो बहुत छोटी सी रस्सी है और इतने बड़े साइज़ का हाथी इससे तुमने बांधा हुआ है और तुम इतने मुतमईन खड़े हो कि ये भाग नहीं सकता, तो ये तो किसी टाइम भी ये रस्सी छुड़ा के भाग सकता है। तो उस ट्रेनर ने कहा कि ये छोटी सी रस्सी, इसको मैं बचपन से बांधता आ रहा हूँ जब ये छोटा सा होता था, और अब ये इतना बड़ा हो गया और यही रस्सी इसके पाँव में बंधी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इसका बिलीफ इतना पुख्ता हो चुका है कि मैं ये रस्सी छुड़ा के नहीं भाग सकता, कि ये अब एफर्ट भी नहीं करता। तो ये दोस्तों जो एक माइंड सेट है, ये एक फेलियर स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर आप ये हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी में आपको बेहतरीन चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं, तो जो चीज़ें आपको मुयस्सर हैं आप उन्हीं को बेहतरीन बना लें। आप ये आर्ट या स्किल अपने अंदर डेवलप कर लें कि आप उसी से खुश होना सीख लें, मतलब ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लेकर आएँ। छोटा सा एक बच्चा होता है, वो रेस्टोरेंट में जाता है और वो आइसक्रीम का ऑर्डर करता है और वो कहता है कि उसके ऊपर नट्स की टॉपिंग भी कर दें, और वेटर से प्राइस पूछता है कि कितने की है, तो वो वेटर बताता है कि 50 सेंट्स की। वो अपने पॉकेट से कॉइन्स निकालता है, काउंट करता है और फिर वेटर की तरफ देखता है और फिर कहता है कि यार ऐसा करें कि मुझे ये बताएं कि प्लेन आइसक्रीम कितने की है। वो कहता है प्लेन आइसक्रीम सर 35 सेंट्स की है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा करें कि एक प्लेन आइसक्रीम ही मेरे लिए लें। खैर वो प्लेन आइसक्रीम खाता है और टेबल पर कॉइन्स रख कर, पैसे रख के चला जाता है। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेकर आता है, तो वो देखता है कि बच्चा तो है नहीं, लेकिन वो जब टेबल पर नज़र मारता है तो वहाँ पे 15 सेंट्स अलहदा पड़े होते हैं, 35 सेंट्स आइसक्रीम के अलहदा पड़े होते हैं, और एक नोट लिख कर गया होता है बच्चा कि ये 35 सेंट्स फॉर द आइसक्रीम एंड 15 सेंट्स फॉर यू। सो ये अगर एग्जांपल देखें और ये चीज़, तो आप ये देखें कि इतनी टफ सिचुएशंस में, इतनी मिजरेबल सिचुएशंस के अंदर अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो इसका मतलब है कि आप अंधेरों के अंदर एक रोशनी की किरण है। अच्छा, ये चेंजेस, तब्दीलियाँ अपने अंदर लाना ज़रूरी क्यों है, या चेंज की इतनी वैल्यू क्यों है, या आपको ख़ुद को अपग्रेड करना, अपडेट करना, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपने कैरियर डेवलपमेंट के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है चेंजेस की। देखें, इंटरनली जब आप अपने अंदर चेंज लेके आते हैं तो ये एक ड्राइविंग फोर्स साबित होती है, और जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके ऊपर फोकस करने में आपको बड़ा हेल्पफुल साबित होती है। इसी तरह इंटरनल चेंज के अलावा कुछ एक्सटर्नल चेंजेस होती हैं, जो जैसे स्टेट की कुछ पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, कुछ आपके इर्द गिर्द आने वाले लोग चेंज होते हैं, उनका बड़े असरात होते हैं आपके ऊपर, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल चेंजेस होती हैं ये भी बड़ी सपोर्टिव होती हैं आपके लिए। ये आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर चैलेंजेस के लिए आपको मोर वाइज, मोर एप्रोप्रिएट और मोर फ्लेक्सिबल बनाती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि देखें,
जब आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आते हैं, अपनी सोच के अंदर तब्दीली लेके आते हैं, तो आप एक एक्साइटमेंट भी फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप टफ़ सिचुएशंस भी आपको फेस करनी पड़ेंगी, कुछ नया भी करना पड़ेगा, कुछ चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। तो वो जो नए नए चीज़ें या एक्सपेरिमेंट्स या अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे होते हैं, वो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव किस्म की एक्साइटमेंट्स लेके आती हैं। चौथी चीज़ ये है कि देखें, ये एक मूव ऑन प्रोसेस है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है चेंज। सो जब आप चेंज अपने अंदर लेके आते हैं, तो आप बाकी लोगों की तरह आप उनसे डिफरेंट होते हैं। जो लोग पास्ट के अंदर स्टक हुए होते हैं, जो लोग ब्लेम कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने हालात को, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को, और जो नेगेटिविटी और टॉक्सिक किस्म की ये बातें फैला रहे होते हैं, आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, आप एक लाइफ में जैसे लाइफ आगे की तरफ जा रही होती है, इसी तरह आप उसके साथ साथ आगे की तरफ जा रहे होते हैं। आप ट्रेंड सेटर्स भी होते हैं और ट्रेंड्स को फॉलो भी कर रहे होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं। और एक और चीज़, जो पांचवी चीज़ है, वो ये है कि अगर आप अपने अंदर चेंजेस जैसे जैसे वक्त के साथ साथ अपने अंदर लाते हैं, तो आप देखते हैं कि आज से 10 साल या 20 साल या 30 साल पहले आप कहाँ पे खड़े हुए थे, और आज अब 20 साल के बाद आप अपने अंदर क्या चेंज लेके आए हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी वर्थ क्या है। और अगर आपको ये समझ आती है कि अभी भी आप इतना अपने आप को ग्रो नहीं कर सके, या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या कोई आप अपने अंदर कोई करेक्शंस लेके आ सकते हैं, तो आप उसको ओवरकम करते हैं और आप पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं अपने अंदर। इसके अलावा ये है कि जैसे आप देखें, अगर चेंज के साथ आप नहीं चलते लेट्स से, तो आप ये एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे कि चेंज विल हैपन, आइदर यू एक्सेप्ट इट और वांट इट और नॉट। सो चेंजेस आके रहनी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को वक्त के साथ साथ आप इम्प्रूव करते जाएं, डेवलप करते जाएं। जो एडवांसमेंट हैं और जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, उनको ज़रूर अपने अंदर लेके आएँ। अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि चेंज या तब्दीली की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउ टू चेंज आवर लाइफ। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप तो ये है कि डिसाइड टू चेंज योर लाइफ। मतलब पहले आपने फैसला लेना है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ। ये सबसे टफ डिसीजन होता है, डिसाइड करना या डिसीजन लेना। उसकी वजह ये होती है कि इससे जुड़े जो चैलेंजेस हैं और जो टफ सिचुएशंस हैं, वो आपको नज़र आ रही होती हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं। लेकिन यकीन जानिए, सिर्फ इतना सा अगर आप फैसला कर लें कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लानी है या इसको आगे ग्रो करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके अंदर ये फीलिंग्स आ जाती हैं कि हाँ, ये मुमकिन है। पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो ये डिसीजन आप कर लें कि आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है। पहला स्टेप तो ये है। सेकंड स्टेप इसमें ये होता है कि व्हाई यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ। अच्छा, आप इससे पहले कि आप ये एक्सप्लोर करें कि जी मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूँ या ये नहीं चाहता, आप आइडेंटिफाई करें उन अनप्लेजेंट रीज़न्स को कि जो मतलब आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही हैं या आप वो अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं उनको। लाइक कोई टॉक्सिक किस्म का एनवायरनमेंट है, कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट डाल रहे हैं, या कुछ सिचुएशन से आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि नोट डाउन कर लें। ठीक है, जब आप नोट डाउन उनको कर लें, तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप जिस हद तक मुमकिन हो, आप उन सिचुएशंस के, उन लोगों को, उस इन्वायरमेंट को अवॉइड करें, आप उसको निगलेक्ट करें टोटली। थर्ड स्टेप ये है, लर्न टू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। बिली कॉक्स की एक सेइंग है, योर लाइफ विल ओनली चेंज इफ़ यू आर मोर कमिटेड टू योर ड्रीम्स देन यू आर टू योर कंफर्ट जोन। यानी लाइफ की आपकी तभी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, चेंज हो सकती है, जब आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ उसमें स्ट्रगल करेंगे, एफर्ट करेंगे, रादर दैन कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहें और अपनी मर्ज़ी और आसानी वाली ज़िंदगी की तरफ को तरजीह दें। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आपने किसी रिलेटिव से या अगर अपने किसी फ्रेंड से सालों बात नहीं की है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप उसको एक कॉल कर लें, आप उसका हाल हवाल पूछ सकते हैं। इसी तरह शाम को आते हुए वापसी पर आप ऑफिस से आप किसी दूसरे रूट से आ जाएं और ये देखें कि इतने अरसे बाद आप इस रूट से आए हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आई हुई हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ वहाँ पे आई हैं।
इसके अलावा आप सुबह जल्दी उठें, आप एक्सरसाइज को टाइम दें, अपनी हेल्थ फिटनेस पर फोकस करें और फिर देखें कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। चौथी चीज़ इसमें यह है कि डिफाइन द चेंजेस यू वांट टू मेक इन योर सेल्फ। आप करना क्या चाह रहे हैं? कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई कैरियर पाथ चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेशन या कोई आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं। सो पहले ये डिसाइड कर लें और उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि आपके देखें आपके अंदर से बहुत सारी आवाज़ें इस तरह की आएंगी कि यार ये आइडिया फजूल है, प्रैक्टिकल ही नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। और हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको इसी तरह की कुछ एडवाइस करें, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, आपने इन बातों पर, अपने अंदर की या बाहर की बातों पर आपने बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करना है, बिकॉज ये वही चीज़ें हैं जो अब तक आप अपने अंदर चेंजेस या तब्दीली लाने से रोके हुए हैं और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, आप वहीं पे स्ट्रक हैं। सो प्लीज़ इनको बिल्कुल, इन बातों को इग्नोर करें। जो पांचवी चीज़ है वो है चूज़ योर वन थिंग। वन थिंग का मतलब है कि फाइंड योर की स्टोन। की स्टोन का मतलब है कि जो वो स्टोन या पिलर जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग का वेट होता है और बाकी जितनी ईंटें या स्टोन्स होते हैं उसका वेट भी उस की स्टोन ने अपने ऊपर लिया होता है या खुद बियर कर रहा होता है। सो फाइंड योर बेस्ट पार्ट, बेस्ट स्किल, और जब आप उसको फाइंड आउट कर लें तो फिर आप उसको पॉलिश करें, उसको इम्प्रूव करें, उसको डेवलप करें, बिकॉज ये जो की स्टोन है ना, आपकी जो भी बेस्ट पार्ट है या स्किल है, वो बाकी सारी उसके साथ एसोसिएटेड स्किल्स को फ्लरिश करेंगी और ये और सपोर्ट करेंगी। अच्छा, छठी चीज़ जो है वो ये है कि सेट अ स्मार्ट गोल। स्मार्ट SMART मतलब स्मार्ट से स्पेसिफिक हो गया गोल, M से मेजरेबल हो गया, ठीक है, A से अचीवेबल हो गया, R से रेलिवेंट हो गया और T से टाइम लाइन हो गया, यानी इसमें कोई डेड लाइन हो गई। आप ये कहते हैं आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस, रादर देन आप ये कहने के कि जी आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस, आप ये कहें कि आई एम स्टार्टिंग माई कंप्यूटर शॉप बिजनेस। ये थोड़ा सा स्पेसिफाई उसमें कर दिया ना, अपने कंप्यूटर शॉप का बिजनेस कर रहे हैं और मैं उसकी डेली सेल को मॉनिटर करूँगा, मेजरेबल हो गया, और मैं 1 मंथ में इसकी सेल को 50,000 के ऊपर ले जाऊँगा, यानी अचीवेबल हो गया, एक टारगेट आपने सेट कर लिया है। 1 मंथ भी आपने उसको कह दिया तो उसके अंदर टाइम लाइन भी उसके अंदर आ गई। तो चूज़ अ स्मार्ट गोल, सेट अ स्मार्ट गोल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सातवीं चीज़ है प्रिपेयर फॉर द स्टॉर्म्स। दीपक चोपड़ा की एक फेमस सेइंग है, ऑल ग्रेट चेंजेस आर प्रिसीडेड बाय चाओस, यानी जितनी भी बड़ी तब्दीलियाँ हैं वो कन्फ्यूजन से ही स्टार्ट होती हैं और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आती जाती है, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता विज़न आपको क्लियर होता जाता है, आपको मंजिल नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये तभी है जब आप बड़े बड़े तूफ़ानों का सामना करते हैं, बड़ी बड़ी टफ़ सिचुएशंस को फेस करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, अपने इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस को, अपने नर्व्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं और तब जाके आप अपना टारगेट अचीव करते हैं। दोस्तों, जो 8वीं और आखिरी चीज़ है वो है गो द डिस्टेंस। जब आप किसी सफ़र पर जाते हैं तो एटलीस्ट उसको जो डिज़र्विंग टाइम है या जो उसके लिए रिक्वायर्ड टाइम है वो ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे और आप अपनी मंजिल के बारे में फ़िक्रमंद रहेंगे तो फिर आप जो अपने एक्शंस हैं और कोशिश है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे और फिर उस तरह के रिजल्ट्स भी आप नहीं ले पाएंगे। सो स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ नाउ, डोंट वेट टू गेट स्टार्टेड नाउ, और हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखें और अल्लाह ही से दुआ करें, क्योंकि कामयाबी आपको सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।